राधे राधे दोस्तों, केएसबी स्टडी मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हमने बात की थी त्रिभुज के बारे में, कुछ थ्योरी देखी थी हमने। आज उसी के ऊपर प्रश्न देखते हैं। आइए आज का पहला प्रश्न देखिए। इस प्रकार से एक हमें डायग्राम दे रखा है। ये ट्रायंगल हो गया और एक ये इस प्रकार से रेखा है। ये मान लीजिए AD हो गई, ये BC, और ये कोण हमें दे रखा है 40 डिग्री, 40 डिग्री का। तो ये हमसे पूछा है एक्स का मान हमसे पूछा है। यदि AD समानांतर है BC के तब तथा AB बराबर है AC के, तो x का मान बताइए। इस प्रकार से प्रश्न है। ये देखिए इस प्रकार से है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये AB और AC बराबर है तो ये दोनों कोण भी, कोण B और कोण C भी बराबर होंगे। तो देखिए हम जानते हैं त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो देखिए कोण B प्लस कोण C प्लस 40 डिग्री, ये होगा कोण A का मान 40 डिग्री 180 डिग्री। तो कोण B प्लस कोण C बराबर होंगे 140 डिग्री के। और चूंकि हम जानते हैं, चूंकि AB बराबर AC है तो कोण B बराबर है कोण C के, इसलिए चाहे B बना ले चाहे C, तो 2 कोण B की जगह हम कोण C रख सकते हैं। 2 कोण C बराबर 140। तो यहाँ से आ गया कोण C का मान 70 डिग्री। ये 70, तो ये भी 70, दोनों क्योंकि सेम है। अब देख सकते हैं आप तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आ रहा है। और आप ये देखेंगे इस प्रकार से, ये समानांतर है, इसको आगे बढ़ाएंगे और ये AD और BC समानांतर है, तो ये एकांतर कोण बन रहे हैं X और ये कोण C। तो एकांतर कोण समान होते हैं, बराबर होते हैं। आता है X का मान यहाँ से आ जाएगा 70 डिग्री। ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ये आंसर। अगला प्रश्न देखिए, त्रिभुज ABC में कोण A 25 डिग्री तथा इसकी भुजा BC को दोनों तरफ बढ़ाने पर बनने वाले बहिष्कोण का योग। देखिए त्रिभुज ABC में कोण A 25 डिग्री दे रखा है तथा इसकी भुजा BC को दोनों तरफ बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण का योग पूछा है, बनने वाले बहिष्कोणों का योग। तो देखिए किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। एक त्रिभुज बना लेंगे इस प्रकार से। ये मान लीजिए कोण A हो गया, ये दे रखा हमें 25 डिग्री, B और C। तो देखिए BC को दोनों तरफ बढ़ाएंगे, इस प्रकार से दोनों तरफ बढ़ा लिए। बनने वाले बहिष्कोणों का योग, तो बहिष्कोण एक ये बनेगा और इधर एक ये बनेगा। मान लीजिए बहिष्कोण P और ये Q हो गए, और ये सीधी रेखा है। सरल रेखा के एक तरफ बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये हो जाएगा कोण 180 माइनस P, और तो ये हो गया 180 माइनस Q। इस प्रकार से हो गए। और चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 माइनस P प्लस 180 माइनस Q, ये हो गए प्लस
25 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से एक से तो 180 डिग्री ये कट गया। अब इधर बचा देखिए, ये माइनस का p और ये माइनस का q, उधर जाएगा तो प्लस का p प्लस का q बन जाएगा। और ये 180 प्लस 25, ये हो गया 205। तो हमसे देखिए क्या पूछा है, बहिष्कोणों का योग। तो दो p प्लस q, बहिष्कोण p है और q है, तो दोनों का योग p प्लस q 205 आ गया। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी भुजाओं से त्रिभुज का निर्माण संभव है? ऑप्शन एक है 2.5 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। दूसरे नंबर पे है 6.2 सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर। तीसरे नंबर पे ऑप्शन है 2.3 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर। चौथा ऑप्शन है 1.5 सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमने अगर कल की क्लास अच्छे से पढ़ी है और उसकी थ्योरी को हमने अच्छे से पढ़ा है, तो हम इस प्रश्न का आंसर आसानी से दे सकते हैं। निम्न में से कौन सी भुजाओं से त्रिभुज का निर्माण संभव है? हमने पढ़ा था, यदि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के से अधिक हो या अंतर तीसरी भुजा से कम हो। तो देखिए, हम देखेंगे एक एक को। इन दोनों का योग इससे अधिक है, इन दोनों का योग भी इससे अधिक है। हम छोटी छोटी भुजाओं को देखेंगे, बड़ी भुजा से योग अधिक आना चाहिए। देखिए, इससे संभव है निर्माण। फिर इसमें छोटी छोटी भुजाएं ये हैं, तो 3 और 2 6, ये भी ज्यादा है। इन दोनों का योग करेंगे, इससे ज्यादा आएगा। फिर इसमें देखिए, ये छोटी भुजा और ये है, इन दोनों का योग इससे ज्यादा है, इससे भी निर्माण हो जाएगा। फिर देखिए, इन दोनों का योग करेंगे, ये समान आ रहा है, बराबर आ रहा है इसके। इन दोनों का योग इसके बराबर आ रहा है, तो त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। अधिक आना चाहिए, क्योंकि योग तीसरी भुजा के, यदि हम बड़ी बड़ी भुजाएं देखेंगे तो अपने आप योग बड़ा आएगा, लेकिन हमें छोटी छोटी भुजाओं का योग करना है, वो बड़ी भुजा से अधिक होना चाहिए। तीसरी भुजा के बराबर है, क्योंकि योग तीसरी भुजा के बराबर है, इसलिए इससे त्रिभुज का निर्माण इन भुजाओं से नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज की दो भुजाएं हमें दे रखी 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, एवं तीसरी भुजा x सेंटीमीटर, जहां x पूर्णांक है। तो बताओ कितने त्रिभुजों
का निर्माण संभव है। देखिए इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। 5 सेंटीमीटर दे रखी है तथा 12 सेंटीमीटर, तो दोनों का योग क्या हुआ, चूंकि दोनों का योग 17, अतः x जो होगी वो 17 से तो छोटी होगी, क्योंकि दोनों का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। तो योग 17 है तो 17 से कम ही होगी वो भुजा तीसरी। वह दोनों का अंतर, अंतर क्या है देखिए, 12 में से 5 गए तो 7, अतः x 7 से बड़ा होना चाहिए। तीसरी भुजा दो भुजाओं के अंतर से तो बड़ी, दो भुजाओं का अंतर तो तीसरी भुजा से कम आना चाहिए, और योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। तो देखिए इन दोनों से हम 7 से तो बड़ा होगा x और 17 से छोटा होगा, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको। फिर देखिए तो 7 से बड़ा और 17 से छोटा, इसके बीच में संख्याएं कितनी होगी, उतने ही त्रिभुज बनेंगे। तो देखिए 8, 9 x के समान, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, 7 से बड़ा और 17 से छोटा। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अतः 9 त्रिभुज बनेंगे। इस प्रकार से हम आंसर दे सकते हैं। एक प्रश्न और देखते हैं, देखिए इसी प्रकार से दो भुजाएं हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा दे रखी है x सेंटीमीटर। तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं क्वेश्चन, संभव त्रिभुजों की संख्या, संभव त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है हमसे। तो दोनों का योग, दोनों का योग करेंगे हम, भुजा दे रखी है उनका, योग हो जाएगा 12 और 7 19, 19 से तो छोटा होगा x, और दोनों का अंतर, अंतर होगा 12 में से 7 गए तो 5, तो 5 से बड़ा होगा x। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, 5 से तो बड़ा होगा x और 19 से छोटा होगा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए x के मान होंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये होंगे। 19 से तो छोटा और 5 से बड़ा, तो गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो x बराबर 13। तीसरी भुजा, x के मान तो ये होंगे, और संभव त्रिभुजों की संख्या ये होगी, संभव त्रिभुजों की संख्या 13 होगी, सॉरी, संभव त्रिभुजों की संख्या ये होगी 13। इस प्रकार से आंसर होगा। देखिए हम एक नोट लगाकर एक पॉइंट लिखेंगे, ये संभव
त्रिभुजों की संख्या। इसका एक फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए, अगर छोटी संख्याएं हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या हो तो उसे हम एग्जाम में करने में हमें काफी टाइम लग जाता है इस प्रकार से निकालने में। तो देखिए, एक फॉर्मूला होगा, संभव त्रिभुजों की संख्या पूछे हमसे इस प्रकार से, दो भुजाएं देके, तो देखिए क्या होगी, छोटी भुजा गुणा 2 माइनस 1। ये फॉर्मूला हम याद कर सकते हैं। इससे देखिए आसानी से निकल जाएगा। पिछले प्रश्न में देखिए 7 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दो भुजाएं थी, उनमें से छोटी थी 7 सेंटीमीटर। छोटी भुजा गुणा 2 माइनस 1, तो 14 माइनस 1, यहाँ से आ गया 13। तो संभव त्रिभुजों की संख्या पिछले प्रश्न में 13 ही आंसर आ रहा था। वो देखिए इस प्रकार से कितनी आसानी से तुरंत हल हो जाता है। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। और भी कुछ प्रश्न हैं रह रहे हैं, उनको करेंगे और हम थ्योरी पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।